मेरा डिसीजन ये है कि हमें कुछ बेहतर दिखना चाहिए। We need to search something different. ओके मैम, हम देखते हैं। Yes. एक्सक्यूज मी सर, हाँ, दिस इज मिस्टर रघु। ये लोगो डिजाइन लेकर आए हैं। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी सर, एनी टेरसा अनाथ आश्रम में हम मिले थे सर। यस, डिजाइनर रघु। जी सर, आपके हर्बल प्रोडक्ट के लिए लोगो डिजाइन करके लाया हूँ सर। आप परमिशन देंगे तो? या ऑफ कोर्स प्रीति, वो डिजाइन लेकर प्रोजेक्ट के लिए माँ को दिखाओ। हे, हाँ? यहाँ क्या कोई फिल्म चल रही है जो ऐ करके देख रही है? जूस देने के बाद सब हटाएगा कौन? जल्दी साफ कर। आदि, यही है, इसी की बात कर रही थी मैं। लोगो डिजाइन मार्वेलस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। माँ, ये है रघु, इन्होंने ये लोगो डिजाइन किया है। हाय रघु। यस मैम। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू मैम। इसे देखते ही मन आकर्षित हो जाता है, ऐसा जादू है इसमें। यही तो चाहिए हमें। हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी का यही लोगो फिक्स कर दो। ओके माँ। रघु, हैट्स ऑफ। सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं है, दिल को भी छू लिया इस लोगों ने। थैंक यू सो मच मैम। 100% हमारी हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए ये लोगो परफेक्ट है। माँ, इस डिजाइन की खूबसूरती इन आंखों में है। सही कहा तुमने। जैसा आपने कहा था वैसे ही आंखें सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगी। हाँ आदि, मेरी जैसी सारी लड़कियाँ इस लोगो को देखकर फिदा हो जाएंगी। अपने सारे प्रोडक्ट सुपर हिट होंगे। लड़कियाँ फिदा तो होंगी, लेकिन तुम्हारी तरह लड़कियाँ फिदा होंगी, ये गलत फहमी है। रघु, राजेश्वरी ने तुम्हारी तारीफ की है, मतलब तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। आदि, इस लोगो को फाइनल कर दो। लेट्स गो विद दिस। ओके माँ। एक्सक्यूज मी सर, आप जरा बाहर इंतजार जी करिए। मैम। सुबह से मेरी जो आग फड़क रही थी अभी नहीं फड़क रही है, अभी ठीक हो गई है। कैसे? इस लोगों ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। कौन हो तुम? इतनी खूबसूरत आंखें मैं पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारी आंखों में कशिश है,
जो एक बार देखता है बस देखती ही रहता है। इन आंखों से नजर न हटे, ऐसा इनमें कोई जादू है। सर सर मैं कह रहा था ना कि सुबह से मेरी आंख फड़क रही है। कुछ तो जादू हुआ है। व्हाट अ सरप्राइज सर, फर्स्ट टाइम किसी लड़की की आंखों की तारीफ कर रहे हैं आप। सर इफ यू डोंट माइंड समथिंग नथिंग, बस ये आंखें पसंद आई है मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा एक्साइटेड मत होना, ठीक है? रघु कहाँ है? वो बाहर वेट कर रहे हैं सर। उन्हें अंदर बुला लो। ओके सर। सर रघु, सर वैसे तुम कहाँ काम करते हो? मैं कहीं काम नहीं कर रहा हूँ सर, अभी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ये बात है। जी सर। प्रीति, रघु को अपनी कंपनी में पब्लिसिटी डिजाइनर पोस्ट के लिए अपॉइंट कर लो। हाँ ओके सर। रघु, आपकी सैलरी और बाकी फॉर्मेलिटीज एचआर आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। दैट्स ऑल राइट। आज रात मैंने घर पर डिनर का अरेंजमेंट किया है, तो तुम्हें भी आना होगा। श्योर सर। ओके, यू कैरी ऑन। थैंक यू सर। मिस्टर रघु चलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द मैजिक। सी यू। जैसे भी करके मुझे मेरे भाई की बेटी उमा की शादी आदित्य से करवाकर उसे राज राजेश्वरी की बड़ी बहू बनाना है, ताकि इस घर में राज राजेश्वरी का नहीं सिर्फ मेरा हुक्म चले। करूंगी, अपना सपना पूरा करूंगी। आंटी हाँ, अंदर आ सकती हूँ? आओ ना ऐश्वर्या, पूछ क्या रही हो, सीधे आ जाओ। शादी से पहले तुमने जो राज राजेश्वरी दीदी के दिल में जगह बना ली है, तो तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत है क्या? रीति रिवाज के अनुसार मैं अब भी इस घर की बहू नहीं बनी, लेकिन आपको इस घर की बहू बने 22 साल हो गए हैं और अभी भी हैं। मुझे इस घर की बहू बने हुए 22 साल हो गए हैं और अभी भी बहू हूँ। राजेश्वरी आंटी को जो रिस्पेक्ट देती हूँ वही आपको भी दूंगी ना। लेकिन अगर यही बात तुम दिल से कहती तो अच्छा होता, लेकिन पुरानी बातों को मन में रखकर ताने मार रही हो। अच्छा, तुम यहाँ उसका समाधान निकालने आई हो या चैलेंज करने आई हो? अपनी इच्छा में एक नया गठबंधन करना है। गठबंधन? हाँ आंटी, सत्ता हासिल करने के लिए जैसे पॉलिटिकल लोग गठबंधन करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम दोनों को भी किसी को हटाने के लिए गठबंधन करना चाहिए आंटी। पॉलिटिकल लोग गठबंधन सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं, पर हम क्यों करेंगे? पार्वती को इस घर से भगाने के लिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और पार्वती मेरी दुश्मन है और आपकी भी है। हम दोनों का दुश्मन एक होने की वजह से हम दोनों को मिलकर एक हो जाना चाहिए आंटी। अच्छा ऐश्वर्या, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, फिर भी तुम पार्वती से गुस्सा क्यों हो? अगर पार्वती मर जाती तो मेरी प्रॉब्लम खत्म होती, लेकिन वो अब भी मरी नहीं है, जिंदा है, और तो और वो इस घर में भी है। अरुण मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया, उसकी वजह पार्वती ने जो लेटर लिखा था वही है ना। पार्वती ने ऐसा लेटर लिखा, उसकी जिम्मेदार कौन है पता है आपको? मैं ही हूँ। तुम हो? ये क्या कह रही हो? हाँ आंटी, पार्वती मेरे घर पर आई थी। अगर तू चाहती है कि मैं और अरुण खुश रहें, तो तुझे सिर्फ इस घर से ही नहीं, बल्कि तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से ही जाना होगा।
जब तक वो इस घर में है तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं और अरुण साथ मिलकर एक साथ चैन से जी सकेंगे। इसीलिए मुझे उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपकी मदद लगेगी आंटी। जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसका ऑक्सीजन मास्क निकालकर उसे मारने की कोशिश की थी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गई वो। अच्छा, तुम्हारी और अरुण की शादी हो जाएगी तो तुम खुश रहोगी, पर इससे मेरा क्या फायदा? आपको क्या चाहिए आंटी, बताइए ना। मैं क्या बताऊं? मेरे भाई की बेटी उमा इस घर की बड़ी बहू बननी चाहिए। तुम उसमें मेरी मदद करो। अगर इस डील के लिए तुम तैयार हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ओके, मैं आपकी कंडीशन मान लेती हूँ। तुम बहुत समझदार हो, मुझे खुशी हुई। मैं कल ही उमा को यहाँ बुलाती हूँ और आज से ही हम दोनों उस पार्वती के ऊपर दो तरफ से हमला करने के लिए दो धारी तलवार बन जाएंगे। आप लोग वहाँ डाइनिंग टेबल साफ करके रखना। थोड़ी देर में मैडम खाना खाने के लिए आने वाली हैं। ठीक है। जाओ। सब हो गया ना पार्वती? खाना तैयार है ना? हाँ, सब तैयार है। ठीक है, जल्द ही मैडम डाइनिंग टेबल पर खाने आएंगी। उससे पहले पूरा खाना टेस्ट करके देख लेना, ओके? बहुत स्वादिष्ट बना है। टेस्ट अच्छा है। तुम सादा खाना बनाती हो, उसका भी टेस्ट बढ़िया होता है। तो आज तो मैडम के लिए तुमने स्पेशल खाना बनाया है, मतलब टेस्ट ऊपर से ऊपर होगा। तुम्हारे हाथों में जादू है पार्वती। दीदी, टेस्ट करके बताइए ना। ए! क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ? क्या कर रही हो तुम दोनों? हाँ? टेस्ट करने के बहाने तुम दोनों पहले खाओगी और बचा कुचा हमें खिलाओगी? अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब। इसका स्वाद कैसा है ये देखने के लिए बस थोड़ा सा हम चख रहे थे और कुछ नहीं। और मैं तेरी बात का यकीन करूं? हे, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तैयारी हुई है या नहीं देखने आई थी। ओह, जब तैयारी देखने आई थी तो यहाँ इसके साथ खड़ी होके खा क्यों रही थी? जा और जाके अपनी मैडम का कोई दूसरा काम कर। हे, तू इधर आ। खाने में क्या बनाया है? जो बड़े साहब को पसंद है वो झींगा फ्राई, छोटे साहब की पसंद का पेपर चिकन, मेम साहब की पसंद की फिश करी। ओह, फिश करी भी बनाई है क्या? हाँ मेम साहब। तो चल दिखा जरा। अरे बाप रे, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अगर ये राज राजेश्वरी ने खाया तो इसे भगाना और मुश्किल हो जाएगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है पार्वती। दीदी की तरह ही मुझे भी फिश करी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है मेम साहब। हाँ ठीक है, अब इसे ढक दो और डाइनिंग टेबल की तैयारी करो। सब लोग आते ही होंगे। ठीक है मेम साहब। मालकिन की मनपसंद फिश करी बनाई है क्या? आज ये फिश करी खाने के बाद तुम्हारी मालकिन फिश खाना ही भूल जाएगी।
जा अब इस फिश करी को जरा अपनी मालकिन को खिला। माँ, ये रघु है। नमस्ते मैम। नमस्ते, प्लीज बैठिए। थैंक यू मैम। पार्वती ने तो कमाल का खाना बनाया है। पढ़ाई तो 10वीं तक ही की है, पर खाना बनाने में ग्रेजुएट है ये। गुड। रघु, तुमने बेहतरीन डिजाइन बनाया है। वो डिजाइन में जो आंखें हैं, मन करता है उन्हें देखते रहें। यस माँ। रघु, यस सर। सुबह से ही मेरी दाहिनी आंख फड़क रही थी, लेकिन उन आंखों को देखते ही मेरी आंख फड़कना बंद हो गई। उन आंखों में कुछ अलग सी कशिश है। हाँ आदि, उन आंखों में कुछ तो खास है। जिस तरह उन आंखों ने हमें आकर्षित किया है, उसी तरह कस्टमर्स भी उन आंखों को देखकर आकर्षित हो जाएंगे और अपना प्रोडक्ट सुपर हिट हो जाएगा। माँ, हाँ, बोलो आदि। क्योंकि रघु ने इतना अच्छा डिजाइन बनाया है, तो मैंने इसे कंपनी में पब्लिसिटी डिजाइनर के तौर पर अपॉइंट कर लिया है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस रघु। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। तुम्हारा जो टैलेंट है, उससे हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए हैं। इसी तरह से हमारी कंपनी की कामयाबी में तुम्हारा योगदान हमेशा होना चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मैम, श्योर। अरुण और ऐश्वर्या की शादी से पहले पार्वती की शादी हो जाएगी। रघु, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं मैम, अच्छी नौकरी मिलने के बाद सेटल होकर कर लूंगा मैम। हमारी कंपनी में नौकरी मिलना मतलब सेटल होने जैसा ही है। अब तो तुम शादी कर सकते हो ना? माँ, आप जो सोच रही हैं वो सही है। रघु, मैडम, आदि ने तुम्हें एक अच्छी नौकरी दी है। मैं एक अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवाऊंगी। जब से आपने मुझ पर भरोसा करके नौकरी दी है, तब से मेरी जिंदगी आपकी हो गई है। आप जो भी फैसला लेंगी मंजूर होगा। वेरी गुड। बहुत ही जल्द तुम्हें एक गुड न्यूज मिलेगी। हाँ रघु, माँ ने जो कहा है वो जल्द होगा। जिस तरह तुमने हमें एक खूबसूरत डिजाइन दिया है,
उसी तरह तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पार्वती, मेम साहब, दीदी की मनपसंद फिश करी बनाकर तुमने वहीं रखा है, कब दोगी उन्हें? जल्दी खिलाओ ना। हाँ अभी देती हूँ। दीदी, पार्वती ने आपके लिए कितने मन से ये फिश करी बनाई है। आपके मना करते ही देखिए इस बेचारी का चेहरा कैसे उतर गया। मेरा आज व्रत है, मैं नॉनवेज नहीं खा सकती, इसे तो नहीं पता था। तुम्हें भी नहीं पता था क्या? व्रत है क्या? पार्वती, मेरे लिए तुमने जो स्पेशल फिश करी बनाई है वो वंजा को दे दो। ठीक है मेम साहब। दीदी रुक जाओ रुक जाओ, आज मैं भी नॉनवेज नहीं खाऊंगी दीदी, मेरा भी व्रत है। ओह, ठीक है। प्लेट में देखो माँ। प्लेट तो देखो अपनी। ये वेज है क्या? ये मेरे प्लेट में कब आया मुझे नहीं पता। फिश करी पेट भर के खाना तुम। जब झूठ बोलती हो ना तो सोच समझ कर बोला करो। बस करो, अब बस करो। ऐसे घूरो मत। खाना खाओ। खाती हूँ दीदी। खाओ ना, हाथ में लेकर क्या सोच रही हो? व्रत है तुम्हारा। नमस्ते मैडम। हाँ, ये हुई बात। कोई
मुझे देख ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? ये क्या?